और सर्वे में ही आतताइयों, आतंकवादियों और तालिबानी लोगों को लगा कि खुलने वाला है, हरिहर मंदिर से महादेव निकलने वाले हैं। इसीलिए वो लोग डर के मारे पहले ही 50,000 की संख्या लेकर दंगाई, आतताई और तालिबानी सोच वाले वो संभल के आतंकवादी पहले ही पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव करने लगे। आप बताइए, पूर्व मंदिर था या फिर चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे संभल हो या चाहे अब अजमेर हो, हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर ही है, क्योंकि चादर चढ़ा दो, चुन्नी चढ़ा दो, दरगाह चढ़ा दो, कहीं भी मस्जिद और मजार बन जाती है। अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके राज में कोठारी भाइयों पर गोली चलती थी और आज तालिबानियों पर गोली चलती है, लेकिन सिर्फ तालिबानियों की ही गोली चलती है। पहले रामजादे गोली खाते थे और अब कुछ हरामजादे गोली खाते हैं। और दूसरा विषय जो आप मुझे बता रही हैं कि अखिलेश। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा में। बात करेंगे नैन मार्कन से, और वो भी जो मुद्दा है वो संभल को लेके। नैन मार्कन है, ये काफ़ी फेमस हैं और इनके जो बाइट वगैरह है वो भी काफ़ी चलती है, तो इनसे हम बाइट लेने आए। सर, क्या कहेंगे आप, जो संभल में जिस तरह से हिंसा की घटना घटी है उसके बाद लगातार विपक्षी हैं, उन्होंने भी अपना एक अलग ही मूड बना लिया है। कह रहे हैं बीजेपी है वो लगातार हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है और लगातार मस्जिदों को टारगेट कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संभल में विवाद हुआ क्यों। संभल में विवाद हुआ इसीलिए क्योंकि वहां जब स्थानीय कोर्ट के आदेश पर वहां की स्थानीय पुलिस और वहां का स्थानीय प्रशासन मात्र सर्वे करने गया था, और सर्वे में ही आतताइयों, आतंकवादियों और तालिबानी लोगों को लगा कि हमारा मंदिर उड़ने वाला है, सच खुलने वाला है, हरिहर मंदिर से महादेव निकलने वाले हैं। इसीलिए वो लोग डर के मारे पहले ही 50,000 की संख्या लेकर दंगाई, आतताई और तालिबानी सोच वाले वो संभल के आतंकवादी पहले ही पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव करने लगे। आप बताइए, अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं, मैंने वो 10 रुपए चुराए नहीं हैं, आप मेरी जांच करेंगी तो क्या मैं हिचकिचाऊंगा? नहीं। लेकिन वही बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और इनकी तो दाढ़ी भी इतनी लंबी होती है तो दाढ़ी में पता नहीं कितने तिनके होते हैं। तो वही स्थानीय और बिल्कुल स्पष्ट बात है कि संभल में जो हुआ है वो साफ तौर पर एक साजिश है योगी जी के प्रशासन को बदनाम करने की और संभल में दंगा फैलाने की, जो संभल की पुलिस ने बिल्कुल समाप्त कर दी। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि संभल में हरिहर मंदिर ही है, क्योंकि इन जैसे दंगाई लोगों की वो मानसिकता और दंगाइयता ये बताती है कि संभल में कुछ ना कुछ घपला तो ज़रूर है, और चाहे कोई कितना ही कर ले, योगी जी हैं, ठोकेंगे, रोकना है तो रोको लो। अखिलेश यादव कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग मरे हैं, 4 लोग, वो शहीद हो गए हैं, उनको शहीद बता रहे हैं। एक तरह से कहा जा रहा है वो भी फर्जी जो FIR है वो दर्ज कराई गई है। डिम्पल यादव भी ऐसा बोल रही हैं। देखिए, डिम्पल यादव जी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो महिला हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बात अखिलेश यादव जी की करता हूं। अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके राज में कोठारी भाइयों पर गोली चलती थी और आज तालिबानियों पर गोली चलती है, लेकिन सिर्फ तालिबानियों की ही गोली चलती है। पहले रामजादे गोली खाते थे और अब कुछ हरामजादे गोली खाते हैं। और दूसरा विषय जो आप मुझे बता रही हैं कि अखिलेश यादव जी ने उन्हें शहीद बताया है, और उनके वहाँ के स्थानीय सांसद बर्क साहब ने भी उन्हें शहीद बताया है। सबसे पहले तो मैं उन्हें शहीद नहीं बताऊंगा, वो तो आतंकवादी थे, आतंकवादी कभी शहीद नहीं होते। आप बताइए, जब कोई सर्वे करने कहीं जा रहा है, कोई कहीं जांच करने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो आपकी ये कैसी बौखलाहट है कि आप अपने छत पर पत्थर रखकर एक पूरी गैंग लेकर उस पर पत्थर मारते हैं, और आप इतने बौखला जाते हैं, आप इतने सटिया जाते हैं, आपका दिमाग हिल जाता है, आप हाय तौबा और अल्लाह अल्लाह करने लग जाते हैं। मतलब ऐसी क्या नौबत आ जाती है, ऐसा क्या विवाद खड़ा हो जाता है कि आपको इतना डर है कि वहां से कैसा सच बाहर निकल आएगा, वहां ऐसा क्या हो जाएगा। या तो वहां बिल्कुल ही कोई बहुत खुफिया जानकारी है, वहां सच में ही कोई बहुत बड़ा हमारा पूर्व मंदिर था, या फिर चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे संभल हो या चाहे अब अजमेर हो, हर जगह
मस्जिद के नीचे मंदिर ही है, क्योंकि चादर चढ़ा दो, चुन्नी चढ़ा दो, दरगाह चढ़ा दो, कहीं भी मस्जिद और मजार बन जाती है। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये जो इतिहास है इसको बार बार दोहराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। 2014 के बाद से आई है, पहले तो राम मंदिर बन गया, बाबरी मस्जिद छीन ली गई, अब धीरे धीरे ये संभल का मुद्दा, फिर उसके बाद जो अजमेर शरीफ दरगाह है, इस तरह के ये जो अफवाहें हैं और ये कहीं ना कहीं जो धर्म के आधार पर लड़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और हिंदू मुस्लिम 2014 से कर रही है। देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुंह पर तमाचे बजाए हैं। कुंदर की वो जगह है जहां मुरादाबाद में 65% मुस्लिम मतदाता है, और उस मुस्लिम बहुल सीट में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1.5 लाख से अधिक मतों से जीतता है तो ये अखिलेश यादव की उस ओछी, गंदी, घटिया और आतंकित कर देने वाली कट्टरपंथी राजनीति के मुंह पर तमाचा है। और अब जब बात करते हैं मुसलमानों की, तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। अगर आप कुरान के साथ हाथ में कंप्यूटर लाएंगे तो आपको गले से लगाएंगे, लेकिन अगर आप कुरान के साथ बंदूक लाएंगे तो आपको 72 हूरों के पास ही पहुंचाएंगे, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो बख्शते नहीं हैं। और एक बात स्पष्ट है, बटोगे तो कटोगे, लेकिन एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और ये बात भी स्पष्ट होती है कि जब से महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजे आए हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आई है महाराष्ट्र में, तब से ये आतंकित कर देने वाली राष्ट्र विरोधी ताकतें बौखला गई हैं कि भैया ये हुआ कैसे। तो चलो, जिस जगह योगी आदित्यनाथ जी ने ही एक है तो सेफ है का नारा देकर महाराष्ट्र में बीजेपी की आंधी लगवाई, उसी के प्रदेश में दंगा करते हैं। लेकिन साफ तौर पर वो महाराष्ट्र भी, वो उत्तर प्रदेश भी, और वो हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और खासकर योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो योगी जी हैं, वो कोई और नहीं है। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे हिंसा होती है, जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार होता है, उसको लेके कोई भारत का मुस्लिम है वो क्यों नहीं रोडों पे उतरता है? क्यों आखिर जब इस तरह के दंगे होते हैं तो करीबन हजारों पत्थर रोड पे नजर आते हैं? देखिए, अगर यही बात पैलेस्टाइन की होती और इजराइल का अत्याचार, सो कॉल्ड अत्याचार हो रहा होता, तो हमारे प्रिय मुस्लिम समाज अब तक सड़कों पर आकर हाय हाय मोदी, हाय योगी भी करने लगता। जबकि मोदी जी ना पैलेस्टाइन के प्रधानमंत्री हैं, ना योगी जी पैलेस्टाइन से कोई संबंध है, लेकिन उसके बाद भी वो पैलेस्टाइन के समर्थन में आ जाते। जब पाकिस्तान के खिलाफ हम धारा 370 का विरोध कर उसे हटाते हैं, और जब साथ में हम क्या कहते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हैं, तो पाकिस्तानी वो आतंकवादी सोच की नीतियां आकर सड़कों पर विरोध करती हैं। लेकिन जब हमारे प्यारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे बांग्लादेशी सनातनियों पर अत्याचार हो रहे हैं, और चिन्मय प्रभु दास को गिरफ्तार किया जाता है बांग्लादेश में, तो ये दिखाता है कि कट्टरपंथी और आतंकवादी सोच वाली ये लोग सिर्फ जिहादत को ही समर्थन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जहां हिंदू कटता है वहीं हिंदू बटता है, क्योंकि जब हिंदू बटा है, हिंदू तब कटा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ मेरी अपील है कि भारत सरकार आगे आ रही है और आगे आना चाहिए, लेकिन अब वक्त है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। साध्वी प्रज्ञा जी ने एक बयान दिया था, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न पूछिए कि अपने चाकू और छुरी जरा तेज कर लो, पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए। सर, ये जो मानसिकता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई 16 साल के बच्चे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया, 14 साल का बच्चा है वो भी मर गया, ये आखिर ये जो मानसिकता है, और ये बच्चे कहाँ से, हाँ संभल की घटना बता रहे हो सर, तो ये कहाँ से जो बच्चे हैं ये कैसे शामिल हो जाते हैं आखिर दंगे में और पत्थरबाजी करने में? क्योंकि इस तरह तो मृत्यु हो नहीं सकती है जो मारे गए। देखिए, आतंकियों की कोई सोच नहीं होती, और जब आप ये बात कर रही हैं कि वो कैसे मारे गए, तो मैं आपको फैक्चुअली बताना चाहूँगा कि वो पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं। पक्ष तो कह रहा है कि पुलिस की गोली से मरे हैं, प्रशासन ने ही हमला किया उन पे। देखिए, प्रशासन की जब आप वीडियोस फुटेज देखेंगे तो अब आप अखिलेश यादव जी की कहाँ बात करती हैं? आगरा का पागल खाने का शिलान्यास जब जो व्यक्ति कर सकता है, वो उस पागल खाने से निकल के भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता। नहीं, मैं किसी अखिलेश यादव को जानता नहीं हूँ, वो पागल खाने के मरीज रजिस्टर्ड थे, तो मेरे को सोचा वहाँ से आए हैं। हाँ, तो मैं ये बताता हूँ, और एक बात बताता हूँ कि मुलायम जी का जो राज था ना, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो नारा गया। अब ना रहे मुलायम, ना रहे काशीराम, अब एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम और जय श्री राम। और संभल में भी वही चलेगा, और संभल में वो चल रहा है। और संभल तो छोड़िए, अजमेर भी उसका साक्षी होगा, वाराणसी भी उसका साक्षी होगा, मथुरा भी उसका साक्षी होगा, और दिल्ली का
जामा मस्जिद भी उसका साक्षी होगा। हर जगह जहां हमारा मंदिर था वो हम लेके रहेंगे। और बात रही प्रशासन के द्वारा गोली चलाने की, देखिए जब हम यूपी पुलिस की फुटेज देखते हैं तो पता लगता है कि यूपी पुलिस के पास जो गन है और जिस गन से वो आतंकी सोच के कुछ लोग मरे हैं, उन दोनों की गोलियों में अंतर है। वो 10 mm की कुछ गोलियां हैं, वो 18 या 20 mm की कुछ गोलियां हैं। देसी कट्टा बताया जा रहा है पोस्टमार्टम में, पता चला। और पुलिस देसी कट्टा कहाँ इस्तेमाल करती है? सबसे पहला सवाल तो यही होता है। देसी कट्टा तो बदमाश इस्तेमाल करते हैं, देसी कट्टा तो वो इस्तेमाल करते हैं जो अखिलेश के टाइम पर बनकर कुछ रख लिए होंगे घर में 2-4 और कर लिए होंगे इधर उधर और पुलिस को बहकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भैया हो गए अल्लाह को प्यारे, क्या करें। सर क्या कहेंगे, लगातार है जो ऐसा माना जा रहा है और ऐसा बोला जा रहा है, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो गए, लगातार यही बोल रहे हैं 2014 के बाद से हमारी जो मस्जिदें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों बार बार इतिहास को क्यों नहीं भूल जाते हैं? मतलब हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो चीज़ जहाँ पे बनी उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, तो क्यों तुड़वाने की बार बार और ये जो सर्वे करवाने की बात बार बार आती है सामने? देखिए जब विपक्ष, आप तो विपक्ष की तरफ से पूछ रही हैं, जब विपक्ष संविधान की दुहाई देता है तो इसी संविधान में धर्मनिरपेक्षता को नंगा नाच नहीं बताया गया है। जब आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं का गला काट देते हैं, जब आप हिंदुओं की बेटी निकिता तोमर को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं, जब आप बाबरी के नाम पर आपका ही औरंगजेब मीर बाकी के द्वारा हमारे श्री राम की जन्मभूमि पर अपना मस्जिद बनवा देता है, जब मथुरा के हमारे जन्मभूमि पर एक मस्जिद बन जाती है, जब श्री राम और जब वाराणसी जहां मैं अभी होकर आया हूं, गौरी शंकर मंदिर जहां काशी विश्वनाथ में होकर आया हूं, अभी कुछ 4-5 दिन ही हुए हैं मुझे आए हुए, तो पता लगता है एक तरफ तो हमारे नंदी जी हैं, उसके बिल्कुल सामने ही उनकी मस्जिद बनी हुई है। तो ये क्या दर्शाता है? नंदी जी को तो वरदान था और नंदी जी का कोई भी आप पराक्रय देख लीजिए, मूर्ति का साफ पता लगता है नंदी जी जहां होते हैं शिवलिंग उसके बिल्कुल सटीक सामने स्थापित होता है। तो ये क्या दर्शाता है? अब आप बताइए, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू बहन बेटियों को नोचो, उन्हें नंगा करो, उन्हें मारो, उनका रेप करो, उन्हें काट दो। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी कहीं नहीं लिखा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश भी नाम का सेक्युलर देश है। अब बांग्लादेश में जो तांडव इस्लामिक लोग मचा रहे हैं, जो नंगा नाच चल रहा है जिहादिता का, वह दिखा रहा है कि हिंदू अगर नहीं बटा, अगर हिंदू बट गया तो हिंदू कट गया, लेकिन हिंदू अगर एक है तो योगी जी बिल्कुल सही कहते हैं, हिंदू सेफ है। राहुल गांधी भी जाने की बात कर रहे थे संभल में, और फिर उसके बाद जो प्रशासन है उसने कार्रवाई करते हुए ये कहा कि आप 30 नवंबर तक की नहीं जा सकते और यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो उनका कैंसिल हो गया जाना। देखिए, राहुल गांधी जी को मुझे लगता है महाराष्ट्र जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हारे हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें कांग्रेस के उस कार्यालय में जाना चाहिए। और प्रियंका गांधी जी, देखिए ये कैसी पार्टी है, ये पप्पू और पप्पी बहनें, दोनों पप्पू और पप्पी, क्योंकि पप्पू का उल्टा पप्पी होता है, तो ये दोनों जो पप्पू पप्पी बहन भाई हैं, एक तरफ तो इनकी बहन वायनाड से चलो जीत जाती है, दूसरी तरफ ये महाराष्ट्र हार रहे हैं और लड्डू पेड़े खा रहे हैं। कमाल के पप्पू और पप्पी हैं। लेकिन बात रही संभल की, आइए आपका स्वागत है, बस दंगा मत कीजिएगा, वरना योगी जी की पुलिस कहीं पीछे कुछ बजा ना दे। धन्यवाद। ठीक है। और